ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बुधवार यानी कि वेडनेसडे 30 अक्टूबर के दिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी व्यूअर्स को, जो कि हमारे केएनपी टीम के परिवार के सदस्य हैं, यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई छोटी दीपावली की। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही मन से दीपावली अपने परिवार के लोगों के साथ और अपने फैमिली और फ्रेंड और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं छोटी दीपावली की। और कल है दीपावली, तो कल भी आप सब लोग, हम उम्मीद करते हैं कि धूमधाम से दिवाली मनाएं, अच्छी अच्छी मिठाई खाएं, अपने परिवार और दोस्तों से मिलें, फोन पे बात करें अगर कोई दूर रहता है। मगर जरूर एक काम करें कि किसी भी गरीब को, जो कि जिसके लिए दिवाली पे एक मिठाई खरीद पाना भी बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए एक छोटी सी मिठाई जरूर दें। और हमारा व्हाट्सएप का जो नंबर है स्क्रीन पे, इस पे आप चाहें तो अपनी फोटो या ऐसा कुछ भी काम करते हुए फोटो जरूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं तो हम उस फोटो को आपके माध्यम के थ्रू हमारे नेक्स्ट वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप लोग अगर पैसा बनाते हैं, कमाते हैं, सीखते हैं, तो दूसरे लोगों को भी सिखाने की कोशिश करें, उनकी मदद करने की कोशिश करें। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट्स जरूर शेयर करें। आज निफ्टी 50 का डेटा आपके सामने है और यहां पर चार्ट खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो क्विकली इसको रिव्यू कर लेते हैं। कल एक हरे निशान में निफ्टी बंद हुआ था 24,466 के लेवल पे, 24,467। आज एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ निफ्टी ने शुरुआती कारोबार किया। तकरीबन 96.96 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार खुलता है 24,371 के लेवल पे। और कल की वीडियो अगर आप जाके देखेंगे तो हमने आपको बताए थे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि थे 24,350 के आसपास के लेवल। तो बाजार खुला, मौका बना और उसी वक्त बाजार ने वहां से दिखाई एक अच्छी रिकवरी और बाजार पहुंचा 24,450 के लेवल के बेहद करीब। तो देखिए, आपने अगर मौके पे एंट्री करी तो आपने यहां पर एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा निफ्टी 50 में। उसके अलावा हमने आपके साथ अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी एनालिसिस शेयर करी थी आज, जो कि था 30 अक्टूबर, और हमारा प्रॉमिस था कि 30 अक्टूबर तक हम फ्री में आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करेंगे। सिर्फ कंडीशन है कि आप जो भी प्रॉफिट कमाएं, जितना भी कमाएं, बहुत लोगों ने बनाया है प्रॉफिट, हम जानते हैं, उन्होंने हमें बताया भी है। तो उम्मीद करते हैं कि कल के दिन और आज के दिन आप उसका कुछ परसेंटेज लोगों की मदद के लिए जरूर दें। हमें ना दें, हमने तो आपकी फीस भी रिटर्न करी, मगर आप उन लोगों के लिए मदद करें जिनके लिए दिवाली बना पाना, मिठाई खा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, यानी कि उनके पास पैसा नहीं है, तो जरूर उनकी मदद करें। आज एक गैप डाउन ओपनिंग 96 पॉइंट के बाद बाजार खुलता है 24,371 और उसके बाद धीरे धीरे आप ट्रेंड देखेंगे। अगर एक ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन सुबह 9:15 की कैंडल के बॉटम से और तकरीबन हम बात कर रहे हैं 1 बजे तक, तो ट्रेंड लाइन अपवर्ड थी, यानी कि ट्रेंड लाइन को टच करता और वापस से बाउंस बैक कर जाता बाजार, जिसके चलते बाजार ने बनाया अपना आज का डे हाई 1:05 पे और वो थे 24,498। अब आप 3 दिन से नोटिस कर रहे हैं कि बाजार 24,500 को ब्रेक करने में असफल हो रहा है, यानी कि जैसे ही बाजार 24,485, 90 और 98 के आसपास आता है, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है निफ्टी के अंदर, जिसके चलते आप कैंडल देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो कितनी खतरनाक कैंडल बनी थी, और ये थी शूटिंग स्टार कैंडल। आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और वो भी टॉप पे जाके, तो इसलिए बाजार वहां से गिरता है और गिरते गिरते बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 24,307, यानी कि सुबह के जो डे लो के लेवल थे 24,350, बाजार ने उसे भी ब्रेक किया और अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट की रेंज में आके फंस गया, जो कि था 24,307।
उसके बाद रिकवरी जरूर करी, बाजार ने 24,350 के आने के आसपास की रिकवरी भी करने की कोशिश करी और जिसके चलते जो बाजार क्लोजिंग करके गया है वो है 24,341 के लेवल, यानी कि 126 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग करके गया है निफ्टी आज बुधवार के दिन। इन सारी गिरावट के बावजूद एक ही अच्छी बात है, निफ्टी 24,250 के लेवल को सस्टेन करके गया है, जो कि एक पावरफुल सपोर्ट और स्ट्रेंथ का लेवल है निफ्टी के लिए। ये बात करते हैं सेंसेक्स की कल की क्लोजिंग हरे निशान में बंद हुई थी और बाजार बंद हुआ था 80,369, 80,369। आज एक बड़े गैप डाउन ओपनिंग के साथ 131 पॉइंट के बड़े गैप डाउन के साथ सेंसेक्स खुलता है 80,238 के लेवल पे और वहां ही बाजार ने एक बड़ा गैप दिखाया। शुरुआती दौर में आप देखेंगे बाजार 80,000 से लेके 80,300 तक पहुंचा, यानी कि पहले 5 मिनट में 300 पॉइंट की वोलेटिलिटी देखने को मिली सेंसेक्स में और बाद में बाजार धीरे धीरे तेजी दिखाता है। तेजी मतलब अपने ऐसी तेजी नहीं कि जो हमने कल देखी थी बाजार में, एक ठीक ठाक रिकवरी और उसके चलते बाजार पहुंचता है आज के डे हाई 80,436 के आंकड़े, 80,436 के लेवल पे और उसके बाद वहां से आती है गिरावट और गिरावट के चलते बाजार पहुंचता है 79,822 यानी कि 69,822 के लेवल पे। आज की अगर क्लोजिंग की बात करें तो एक गिरावट के साथ बंद हुआ है, 427 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग सेंसेक्स करके गया है 69,942 के लेवल पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो स्ट्रेंथ थी सेंसेक्स की कल 80,250 के लेवल, उसके नीचे जाके क्लोजिंग देकर गया है सेंसेक्स। बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की थी आज एक्सपायरी, तो यहां पे वोलेटिलिटी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी। कल बाजार बंद हुआ था हरे निशान में, यानी कि 52,321। आज एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, माफ कीजिएगा टेक्निकल एरर है राइटिंग में, गैप डाउन ओपनिंग 332 पॉइंट के साथ बाजार खुलता है 51,989 के लेवल पे, यानी कि 52,000 के स्तर को बाजार ने ब्रेक किया, उसके नीचे गया और बाजार खुला 51,989। अब कल की वीडियो अगर आप जाके देखेंगे तो हमने आपको सपोर्ट के लेवल बताए थे, बाजार ने सपोर्ट के लेवल पे आता है और वहां से बाउंस बैक करता है 52,200 तक। अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिला अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल से। हालांकि उसके बाद बाजार सुस्त होता है और सुस्त होने के कारण, क्योंकि 52,000 के आंकड़े बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका था, जिसके चलते बाजार नीचे गिरता है और नीचे के चलते बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल, यानी कि 51,733 के लेवल पे, 51,733 और उसके बाद वहां से फिर से बाउंस बैक। तो कल के जो लेवल बताए थे हमने सपोर्ट के लेवल, अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा 51,750, 51,800 के लेवल, वहां से बाजार ने अच्छी रिकवरी करी और ठीक 1:05 पे बाजार वापस से 52,200 के बेहद करीब पहुंचने में सफल हो गया है। तो डे हाई था आज 52,220, जो कि हमें सुबह सुबह की कैंडल में मिल चुका था और डे लो का लेवल हमें मिल चुका था तकरीबन, आप चार्ट पे देखेंगे तो 9:55 पे निफ्टी बैंक के अंदर। तो वोलेटिलिटी जो थी वो सुबह के टाइम बहुत ज्यादा थी और उसके बाद पूरे दिन बाजार थोड़ी देर रेंज में रहा, फिर तेजी और फिर गिरावट का सिलसिला दिखाता रहा, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की थी मंथली एक्सपायरी। क्लोजिंग 513 पॉइंट नेगेटिव होकर बंद गया है 51,807 के लेवल पे। एक डरा देने लायक बात कि 52,250 के लेवल को ब्रेक करके आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है। चलिए अब बात करते हैं आने वाले बृहस्पतिवार, यानी कि कल 31 अक्टूबर दिवाली के दिन क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो हम पहले आपको बताएं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कॉमेंट जरूर शेयर करें। उसके अलावा एक छोटी सी और रिक्वेस्ट, देखिए कल है दिवाली, तो कल हमारी तरफ से कोई भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर आपके साथ डेटा या कोई न्यूज जरूर शेयर करने की कोशिश करेंगे, बट क्योंकि अब हम 2 दिन रखेंगे अवकाश, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं अवकाश लेना तो ये बहुत अच्छी बात है। दिन भर मार्केट में ट्रेड ना करें, और कल तो वैसे भी पूरे साल का फेस्टिवल टाइम होता है, अगर कुछ भी गलत हुआ आपकी ट्रेड से तो आपका मूड खराब होगा। तो मां लक्ष्मी की पूजा करें, परिवार और परिवार के दोस्तों के साथ बैठ के बातें करें, अच्छी अच्छी मिठाई खाएं, मगर अननेसेसरी मार्केट में ट्रेड ना करें। अगर फिर भी करना चाहते हैं तो बहुत ही समझ के साथ काम करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें, क्योंकि आज जो गिरावट आई है कल की बढ़त के बाद, ये दोबारा से मार्केट को ट्रैप करेगी, लोगों को ट्रैप करेगी। आप चार्ट देखिए किस तरीके का जो ट्रेंड बन रहा है, कैसे चार्ट को बनाएंगे आप ट्रेंड लाइन, ध्यान से सुनिएगा निफ्टी के लिए।
ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल हमारी 25 से लेके 28 तारीख के बीच में, आप देखिए 25 अक्टूबर से 28 तारीख के बीच में जो ग्रीन कैंडल है सबसे नीचे की, उसका जो बॉडी है वहां से एक लाइन को ड्रॉ कीजिए और आज की जो हमारी ग्रीन कैंडल थी, सेकंड कैंडल, आखिरी जो 2 कैंडल है उसमें जो लास्ट कैंडल है ग्रीन कैंडल, उसकी बॉडी के साथ लाइन ड्रॉ करके ऊपर ले जाइए। तो ये सपोर्ट का लेवल रहेगा। अगर बाजार इस सपोर्ट के नीचे जाता जाएगा तो गिरावट गंभीर, और नहीं तो यहां पे टच करके बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश करेगा कल बाजार। अब देखिए साइकोलॉजी क्या बोलती है, साइकोलॉजी होगी कि कल के दिन ऑपरेटर्स पूरी कोशिश करेंगे बाजार को तेजी में और मंदी में दोनों तरफ में ले जाने की। हालांकि जो मेजर अपॉर्चुनिटी रहेगी वो बाजार में कल रहेगी तेजी की, क्योंकि रिटेल ट्रेडर कल अच्छे से माल खरीदने की कोशिश करेंगे। मगर आज आ रहे हैं अमेरिका में जीडीपी के नंबर, तो अगर जीडीपी के नंबर कुछ भी डरा देने लायक होंगे और बाजार जिस तरीके से इस वक्त आप देख रहे होंगे यूएस के फ्यूचर बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो अगर बाजार में कोई ज्यादा बड़ी मोमेंटम नहीं आई तो कल बाजार एक अच्छी तेजी दिखाएगा। बट अगर अमेरिका में कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है और उसकी वजह से बाजार अगर वहां सुस्त पड़ते हैं तो उसका असर हमारे भारतीय बाजारों पर देखने को मिलेगा। तो हम आपके साथ लेवल शेयर कर रहे हैं, आप जब अपनी एनालिसिस बनाएं तो इन बातों का ध्यान रखें। चलिए निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, पहला सबसे बड़ा रुकावट का स्तर है 24,420 फिलहाल के लिए। आज बाजार ने कोशिश जरूर करी, एक बार बाउंस बैक भी मिला था, तकरीबन 1:05 पे एक बार बाजार ने तेजी दिखाने की भी कोशिश की, मगर वो था ट्रैप और जिसके चलते बाजार वहां से फिसल गया। 24,420 रहेगा पहला रुकावट का स्तर फिलहाल निफ्टी 50 में कल के दिन। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन करता है कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तभी आप तेजी करने की एक्सपेक्टेशन रखें, नहीं तो बाजार में ट्रैप हो जाएंगे। बहुत से लोगों के सवाल है कल है दिवाली और क्या मुहूर्त ट्रेडिंग कल है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुहूर्त ट्रेडिंग है 1 नवंबर के दिन। अब इसके पीछे क्या कारण है सेबी का, तो वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं वहां पे पता है, मगर मुहूर्त ट्रेडिंग बहुत सालों के बाद दिवाली के दिन नहीं है। आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इनिशियली दिवाली थी 1 नवंबर की, तो उस हिसाब से 6 से 7 बजे के बीच में मुहूर्त ट्रेडिंग दी गई, मगर ग्रहों के हिसाब से अमावस्या की डेट और टाइमिंग के हिसाब से उसको एक्सटेंड, उससे प्रीपोन कर दिया गया है और दिवाली कर दी गई है 31 अक्टूबर की, जिसके चलते अब सेबी ने फिलहाल अभी तक तो कोई भी निर्णय नहीं लिया है। अभी शाम तक कुछ आ जाए तो आप कह नहीं सकते कि जो ट्रेडिंग है मुहूर्त ट्रेडिंग वो 1 तारीख की ही है। तो पहला रुकावट का स्तर 24,420, दूसरा बाजार है 24,490। अब देखिए बाजार जब तक 25,000 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा तब तक नई तेजी की उम्मीद मत कीजिए, मगर अब की बार जैसे बाजार 25,000 24,500 माफ कीजिएगा लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, हमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अब देखिए टेक्निकल्स को अगर समझते हैं, चार्ट को, तो यहां लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा रुका और उसके बाद शार्प बाउंस बैक करेगा। जिस तरीके से आप पहले भी चार्ट का जो पैटर्न बन रहा है देखिए, बाजार को आज अगर गिरना होता तो 250 के लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देता तो ये और भी गंभीर हो सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी ने अपनी स्ट्रेंथ जो कि है 24,250 के लेवल, उसको सस्टेन करके बंद हुआ है, उसके ऊपर ही बंद हुआ है, उसके आसपास भी पूरे दिन नहीं गया। तो सबसे अच्छी तेजी अगर आपको करनी है तो 25,000 के लेवल को ब्रेक होने दीजिए, माफ कीजिएगा 24,500 के लेवल को ब्रेक होने दीजिए, तभी एंट्री करने की कोशिश करें। ठीक है, लास्ट रेजिस्टेंस होगा 24,550। अब बहुत अच्छी तेजी, हम बार बार आपको बता रहे हैं 24,650 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, और बहुत अच्छे रिवर्सल के संकेत 24,750 के ऊपर की क्लोजिंग तो 100% चाहिए। ठीक है, ये 2 लेवल अपने दिमाग में रख लीजिए, बाउंस बैक मिलने की पूरी संभावना है। उम्मीद की जा सकती है कि कल निफ्टी 50 एक अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कल है एक्सपायरी निफ्टी 50 का और दिवाली का दिन है, तो 2 चीजें होंगी यहाँ पे। रिटेल ट्रेडर अच्छे से बाइंग करने की कोशिश करेंगे, उधर एफआईआई के आज नंबर कैसे आते हैं वो भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कल एफआईआई के नंबर बहुत दिनों के बाद सुधरते हुए दिखे थे। हालांकि कैश में एफआईआई ने कल भी बिकवाली करी थी, मगर पूरे महीने में सबसे कम बिकवाली कल के दिन करके गया है एफआईआई। तो आज क्या आएंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। बात करते हैं सपोर्ट से, तो सपोर्ट से आपसे भी याद आया, लाइक जरूर कीजिएगा। हैप्पी दिवाली है कल, तो उसके लिए तो हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे तो शेयर करेंगे, बट आप फिर भी चाहते हैं तो हैप्पी दिवाली हमें बोल सकते हैं। कल बहुत से लोगों ने धनतेरस की शुभकामनाएं दी, तो आप सब लोगों को भी हमारी पूरे परिवार और केएनपी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। धनतेरस आज की छोटी दिवाली और कल दिवाली सेलिब्रेशन कीजिएगा परिवार और फैमिली के साथ, लोगों के साथ, अपने परिवार के दोस्तों के साथ, मगर कोशिश जरूर कीजिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार कह रहे हैं। देखिए हमें आपसे नहीं चाहिए कोई भी डोनेशन, मगर आप अपने आसपास
जरूर करें। मंदिर में जाते हैं बहुत अच्छी बात है, मगर मंदिर के बाहर बैठे गरीब से आप कुछ खिलाते हैं बहुत अच्छी बात है, मगर एक ऐसे इंसान को जो रेहड़ी रिक्शा ठेला चला रहा हो, पसीने में हो, ऐसे इंसान को अगर आप एक मिठाई का डब्बा खरीद के दे देंगे उसको खाने के लिए, वो इतनी दुआएं देगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा और उसका इंपैक्ट आपके ऊपर खुद देखने को मिलेगा। पहला सपोर्ट आपसे 24,320 का लेवल, अगर बाजार इस लेवल के आसपास में आता है और सस्टेन करता है, पैनिक करने की कोशिश करेगा कल के दिन बाजार, याद रखिएगा इतनी आसानी से आपको छोड़ेगा नहीं ऑपरेटर। 24,320 के लेवल पे अगर बाजार आता है तो वहां पे पहली अपॉर्चुनिटी बनेगी बाइंग करने की। लॉन्ग में जाने की कोशिश करें, हो सके तो कल की एक्सपायरी को हीरो जीरो और इन सब चक्करों में ना पड़े, आगे की पोजीशन ले, नेक्स्ट वीक की आपका एक अच्छा प्रॉफिट बनने के पूरे चांस है जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है। दूसरा सपोर्ट 24,260, बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, अगर गलती से भी आ जाए तो हमारी तो पूरी कोशिश होगी यहाँ पे बाइंग करने की। हालांकि कल हमारे ऑफिसेज हैं क्लोज, हम कल किसी भी तरह से आपके साथ टच में नहीं रह पाएंगे, इसीलिए आपको बार बार बता रहे हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। तो बस रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम अब 2 तारीख से, माफ कीजिएगा 4 नवंबर से अपने बैच को शुरू करेंगे, प्रोग्राम को शुरू करेंगे, जो कि हमारे 3 प्रोग्राम है। तो बहुत लोगों ने बोला था कि सर दिवाली पे हम करना चाहते हैं रजिस्टर, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। छोटे मोटे जो लोग रह गए हैं, बच रहे हैं, वो जरूर करें, पर ज्यादा डिले ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसके बाद हमें ग्रुप बनाने होते हैं, बैच को समझना होता है, लोगों की साइकोलॉजी समझनी होती है, और तभी काम शुरू होगा लर्निंग का आप लोगों के साथ। लास्ट सपोर्ट 24,170, तो ये तीनों सपोर्ट है कल के लिए निफ्टी 50 में। एक्सपायरी का माहौल है, मंथली एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा, बार बार आपको बता रहे हैं, रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है, बहुत शानदार तेजी 24,500 के लेवल को ब्रेक करता है, और उसमें भी 24,510 के लेवल को अगर बाजार ब्रेक करता है तो एक सुपर डुपर तेजी कल के दिन ही नहीं, आने वाले वीक में आपको देखने को मिलेगी। और अगर नीचे गिरता है तो 24,260 पहला अच्छा स्तर बाजार में एंट्री करने का, और अगर इसके नीचे गिरता है तो पुट में एंट्री करने का भी मौका बनेगा। 24,170 तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। अब देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी भी कल है, ठीक है, क्योंकि शुक्रवार को तो है हमारा और आपका मुहूर्त ट्रेडिंग। कमेंट करके बताइएगा कि क्या सेबी को अभी तक पता ही नहीं कि मुहूर्त ट्रेडिंग 31 को करनी चाहिए थी कि 1 को। कितनी विचित्र बात है, मतलब इतने सालों के बाद मुहूर्त ट्रेडिंग जिस दिन दे रहे हैं वो मुहूर्त का वक्त ही नहीं है। तो हमारी तो खैर सोच से दूर है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। पहला रेजिस्टेंस सेंसेक्स के लिए रिकवरी के मूड पूरे और रिकवरी आएगी तो शार्प रिकवरी आएगी, और तकरीबन 700, 800, 1000 पॉइंट तक के ऊपर की रिकवरी आती है कल के दिन सेंसेक्स में। तो पहला रेजिस्टेंस 80,050। अब देखिए क्यों, 1 बजे के आसपास अगर आप साइकोलॉजी पे बात करें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, तो 1 बजे के आसपास ऐसा लगा था कि बाजार रिकवरी करेगा और वापस से बाउंस बैक करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ट्रैप हुए सारे कॉल में एंट्री करने वाले लोग, और इसके चलते बाजार लुढ़क गया। अब शाम आते आते लोगों ने वहां पे पुट की पोजीशन बनाई कि अब तो कल गिरेगा, और यही मौका देखेंगे ऑपरेटर कि बाजार को निचले स्तर से तेजी कराने की कोशिश। और ये जो लेवल है जहां से बाजार ने बाउंस बैक किया है, ये है शानदार लेवल। बहुत अच्छी तेजी कहां पर होगी सेंसेक्स में वो भी बताएंगे। हमारा पहला रुकावट का स्तर है 80,050, जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, नेसेसरी यहां पे जल्दबाजी ना करें। दूसरा रुकावट का स्तर 80,220, बस ये लेवल अगर कल के दिन जैसे ही सेंसेक्स पार करके अगर टिकता है कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो अच्छी तेजी आपको यहां पे देखने को मिलेगी सेंसेक्स में। ध्यान रखिएगा, उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने की कोशिश ना करें, अच्छा पैसा बनने की पूरी कोशिश होगी ऑपरेटर की तरफ से। थर्ड रेजिस्टेंस 80,450, हालांकि 80,500 एक रुकावट का स्तर रहेगा। 80,450 से लेके 80,500 वो एक रुकावट का जंक्शन है, बट जैसे ही बाजार ने अगर 80,500 भी कल ब्रेक किया तो एक सुपर डुपर तेजी सेंसेक्स में कल के दिन भी आपको देखने को मिलेगी। ये हमारी एनालिसिस है, हमारे बताए हुए एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है कि दिवाली के दिन यूजुअली ट्रेड नहीं होता, हमेशा मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, 1 घंटे के लिए होती थी। अगर आप लोगों ने कभी मुहूर्त ट्रेडिंग करी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मगर ये लेवल कल के दिन अगर ब्रेक होते हैं तो एक अच्छी तेजी सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सपोर्ट से। 79,910 पहला सपोर्ट का लेवल, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उसके बेहद ही करीब है। और अगर बाजार गिरता है तो यहां पे एंट्री करने का एक ही कंडीशन
कि अगर बाजार दूसरे सपोर्ट पे आता है तो जरूर खरीदेंगे टुकड़ों में, और वो होगा हमारा 79,820, यानी कि वहां से मामूली सी 100 पॉइंट की और गिरावट। अगर बाजार इस लेवल के आसपास में आता है तो जरूर एंट्री करने की कोशिश करेंगे। इसी कंडीशन पे 79,910 पे खरीदेंगे। मगर एक और इंपॉर्टेंट बात, ऐसे नहीं खरीद लेंगे। आज अगर अमेरिका में जीडीपी डेटा नंबर कुछ भी नेगेटिव आता है और अमेरिका के बाजार अगर बड़े लाल निशान में बंद होते हैं तो उसका इंपैक्ट हमें कल भारतीय बाजारों पे देखने को मिलेगा। पैनिक सेलिंग होगी, और पैनिक सेलिंग के चलते क्या करना है, अच्छे सपोर्ट पे ही एंट्री करनी है, नहीं तो नहीं करना। तो वो बहुत अच्छा सपोर्ट क्या है, 79,600 के लेवल। ठीक है, बहुत अच्छा सपोर्ट 79,600 के लेवल है, जहां से बाउंस बैक बाजार करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो होना था अमेरिका में हो चुका होगा रात में। अब होगी दिवाली, उसके चक्कर में हमारे भारतीय बाजारों में आएगी उत्साह, और 9:15 पे जब बाजार खुलेंगे तो हल्का सा नीचे डर का माहौल, जिन्होंने आज बीटीएसटी लिया, और उसके बाद बाजार को बाउंस बैक करके ऑपरेटर कर देंगे वापस से बाय। ठीक है, तेजी में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है, कंसोलिडेट हुआ है। आज तो पूरे दिन बाजार यहां पे कंसोलिडेट रहा, हालांकि 52,250 के नीचे की जो क्लोजिंग करी है ये थोड़ा सा मूड माहौल बेकार करके गया, और 52,000 के नीचे और भी ज्यादा। मगर क्या गिरावट और गंभीर होगी? बिल्कुल हो सकती है, अगर जीडीपी के डेटा थोड़े से कमजोर आए तो। अपेक्षा की क्या करी क्या जा रही है? अपेक्षा तो देखिए इतनी ज्यादा बुरी नहीं करी जा रही। इसी की वजह से यूएस के जो फ्यूचर है वो फ्लैट काम कर रहे थे फिलहाल। अब देखेंगे कि क्या होता है। अगर बाजार को एक्सपेक्टेशन बहुत नेगेटिव होती है तो बहुत बड़े बड़े लाल निशान में काम कर रहे थे यूएस के फ्यूचर, बट ऐसा नहीं है। तो देखेंगे कि क्या होता है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेने की ट्राई करेंगे सुबह। तो निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं छोटी दिवाली की। और कल है वह दिवाली का फेस्टिवल, साल में होता है एक बार, तो आप सब लोगों को केएनपी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को और आपके दोस्तों को। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी भी 80% जो हमारे चैनल को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है। हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से, और कमेंट जब आप करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है आपके हर कमेंट पर रिप्लाई करने के लिए। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक और लास्ट बात कि हमारा नवंबर बैच का रजिस्ट्रेशन फिलहाल बंद हो चुका है, मगर फिर भी बहुत से लोग हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं तो फटाफट रजिस्टर कर लीजिए। बैच अब नवंबर में शुरू होने वाला है, तो वहां जब बैच शुरू होगा तो उसके बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं ले जाएगी। आपको इतना बड़ा टाइम दिया गया है क्योंकि पैसा डबल के लिए बहुत लोगों ने यहां पर आए हैं सीखने के लिए, करने के लिए काम। तो आप इसी स्ट्रैटेजी से बाजार में एंट्री करेंगे और हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर फिलहाल है साइकोलॉजिकल 51,940, डेटा और साइकोलॉजी दोनों के बेसिस पे। अगर बाजार कल 51,940 के ऊपर की ओपनिंग देता है और रुकता है तो हम वहां पे बाजार को जाते हुए देखेंगे 52,080 तक। ये दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा फिलहाल बाजार के लिए। अगर बाजार 52,080 के लेवल को तोड़ता है, क्योंकि देखिए आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो चुकी है, मंथली एक्सपायरी का जो दबाव था, प्रेशर था, वो कम हो चुका है। कल वायदा कारोबार में थोड़ा सा हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट होते हुए दिखेंगे, तो जिसके चलते 52,080 तक बाजार जाते हुए देखने को मिल सकता है। और लास्ट रेजिस्टेंस होगा 52,250। 52,250 के ऊपर कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लीजिएगा। अगर बाजार रुकता है तो एक शानदार बाउंस बैक निफ्टी बैंक में आपको देखने को मिलेगा, शानदार बाउंस बैक अगले हफ्ते की एक्सपायरी का। तो यहां तो अब एक्सपायरी का डर है ही नहीं, आप नेक्स्ट वीक की यहां पे पोजीशन को लेके चल सकते हैं। बात करते हैं सपोर्ट से। पहला सपोर्ट 51,750, पहला इमीडिएट सपोर्ट अगर आता है तो देखिए आज भी हम आपको बताया था कल की वीडियो में कि 51,750 आता है तो वहां से एंट्री करने की कोशिश करें जो सेफ ट्रेडर रहना चाहते हैं। और कल भी बताया था, आज भी बता के जाएंगे कि जो बिल्कुल सेफ ट्रेडर होता है ना, जिसको दिन भर मार्केट से कोई काम नहीं है, इस लेवल पे आया तो ऑप्शन खरीदना है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। 51,750 कल बताया था, आज भी बता रहे हैं कि ये एक सपोर्ट का लेवल है अनटिल अगर अमेरिका से कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो। दूसरा सपोर्ट 51,550। तो सेफ ट्रेडर कहां पे काम करें? 51,550 पे। जिनको बिल्कुल भी डर नहीं करना या ऐसा रिस्क नहीं लेना बाजार में, तो 51,550 आए तो एंट्री करें, ना आए तो आपका पैसा तो वही है, जीरो तो नहीं हुआ। तो 51,550 पे दूसरा लेवल बनेगा एंट्री करने का। और लास्ट 51,350। तो 51,550 पे वही एंट्री करें जो दो टुकड़ों में एंट्री करने के लिए दमखम रखते हैं। 51,550 पे और दूसरा 51,350 पे ही हम एवरेज करेंगे जो भी हमारा ऑप्शन होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से बाजार में कारोबार करने की कोशिश कीजिएगा।
वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों को फिर से KNP यानी कि नॉलेज एंड प्रॉफिट परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं छोटी दीपावली की। और कल है दीपावली, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके आस पड़ोस खुश रहें। और मार्केट में अगर आपको काम करना है तो सीखने के ऊपर फोकस ज्यादा करें और कुछ डिसिप्लिन अपनी लाइफ के अंदर जरूर बनाएं। मां लक्ष्मी आपको हमेशा बहुत खुश रखेगी। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।